गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नए डाउट्स, वो भी सिलेंड्रिकल टॉपिक है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि आप लोग अभी स्किप नहीं करोगे। जब तक आप समझोगे नहीं सही से तब तक आप स्किप बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। और समझने के लिए टाइम देना ही पड़ता है, पढ़ने में टाइम लगता ही है, ठीक है। तो आप लोग जो देखे अभी आपने गलती से क्लिक कर दिया और आप स्वाइप कर देंगे तो आप समझ बिल्कुल नहीं पाएंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। जो आपका रेडियस है, रेडियस कितना है बच्चों? 14 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, हाइट है आपका 20 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी 14 × 20। इससे डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 8 × 2 = 16 and 1 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्व सरफेस एरिया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा? πr²h। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है आपकी 14 का स्क्वायर इंटू एच। तो आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू एच की वैल्यू आपकी है 20। इससे डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 88, 880 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 321 सेंटीमीटर का क्यूब। समझ में आया क्या? बस आपको वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों चीज अगर ये पूरी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कह रखे थे, दोनों अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अगर सी एस ए आपका दे रखा है 440 सेंटीमीटर का स्क्वायर और आपका हाइट दे रखा है, क्या दे रखा है? हाइट 21 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए ज़रूरत क्या क्या चीज़ होती है? एक तो आर की और एक एच की। एच तो है लेकिन आर नहीं है, तो हम यहाँ से आर निकाल सकते हैं क्या? देखो 2πr/h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 440, ठीक है। 2 × 22/7, आर हमें पास नहीं है और एच है 21 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 440। इससे 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 440/2 इंटू 22 इंटू 3। 2 × 22 से 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और आर की वैल्यू आपकी आ गई 10/3। 10/3 आर की वैल्यू आ गई। लेकिन अब आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h, यही होता है। तो पाई की वैल्यू है 22/7 गुणा आर की वैल्यू आपकी आ गई 10/3 का स्क्वायर कर देंगे इंटू जो एच है आपका 21 है, ठीक है। तो कितना आ गया? 22/7 इंटू 100, 10 × 10 कर दो, अपॉन में 3 × 3 इंटू 21, 7 से 3 टाइम्स एंड ये 3 से 1 टाइम्स। अब आपका आ गया क्या बच्चों? ऊपर में आपका बचा 2200/3। अगर आप चाहें तो इसे आप पॉइंट में कर सकते हैं। तो अगर आप पॉइंट में करेंगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9.34 और जो भी आएगा आपका आ जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अभी कर दें, क्योंकि आप भूल जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को भी आगे वीडियो बनाने में। अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को पाना तो एक बार लाइक करके ज़रूर है जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 6600 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड इट्स सर्कमफेरेंस ऑफ इट्स बेस इज 220 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr इक्वल टू कितना है? 220।
तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकलवाऊँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 22/7 इक्वस टू 220 है ना। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 220 इंटू 7/2 इंटू 22, इससे 10 टाइम्स एंड इससे 5 टाइम्स, तो कितना आ गया 35 सेंटीमीटर आर आ चुका है आपका। और अब आपको निकालना है क्या, हाइट, क्योंकि हाइट की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना। एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया CSA कितना है आपका 6600, और इसका फॉर्मूला होता है 2πRh इक्वस टू 6600। 2πRh की वैल्यू है यहाँ पे 220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं 220 इंटू एच कर दूँ तो कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होगी आपको, नहीं होगी ना, न होनी भी नहीं चाहिए। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी 6600/220, 0 से 0 कैंसिल आउट, 22 से 30 टाइम्स, एच की वैल्यू आपकी आ गई 30 सेंटीमीटर। एच भी आ गया है, आर भी आ गया है, और अब आपको निकालना है वॉल्यूम, बोले तो कैपेसिटी इन लीटर, लीटर भी है, बहुत ही खुशी की बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या होता है πr²h, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और आर की वैल्यू है आपकी 35, तो 35 इंटू 35, और एच की वैल्यू है 30, इससे डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, एंड ये 22 इंटू ये हो जाएगा आपको 110 इंटू 35 3 जा 70, 150, ठीक है 1050। अब 105 में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले 0 तो 2 0 यहाँ पे आ ही जाएगा, और हम यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 105 1155, ठीक है 115500, ये आया है आपका क्या चीज़, सेंटीमीटर का क्यूब। क्या है बच्चों, सेंटीमीटर का क्यूब। लेकिन अब आपको देखना क्या है, इसको निकालना है लीटर में। अब आपको ध्यान होगा 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर, यही होगा। अब तो उस हिसाब से अब हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको अगर मेरे को चेंज करना हो लीटर में तो क्या हो जाएगा 115,500 सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर मेरे को चेंज करना हो 115,500 अपॉन में 1000 लीटर, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 115.5 लीटर। इतना आपका वो होल्ड कर सकेगा। अगर समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, जल्दी से करते हैं। देखिए, द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इज 17600 लीटर। किसी वाटर टैंक का जो कैपेसिटी है वो है 17600 लीटर, एंड इट्स डेप्थ इज 1.8 मीटर, और उसकी गहराई है 1.8 मीटर। तो मेरे को उसका बेस का क्या बताना है, रेडियस, इसका लीटर में है। तो वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर कितना है 17600 लीटर, इतना लीटर है। अगर मेरे को 1 लीटर में पता है, 1 लीटर में 1 मिनट, 1 मीटर के क्यूब में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। अगर मैं इस हिसाब से आपसे निकलवाऊँ 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर का क्यूब। अब मैं यहाँ से इसे अगर मैं मीटर के क्यूब में चेंज कर दूँ कोई दिक्कत तो नहीं होगा, 17600/1000 मीटर का क्यूब, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 17.6 मीटर का क्यूब, ओके। अब हमारे पास है डेप्थ, बोले तो हाइट, हाइट है आपका 1.8 मीटर, और आपका बेस का रेडियस निकालना है ना। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे कैपेसिटी का, बोले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका 17.6, पाई की वैल्यू है 22/7, आर आपका क्या है जल्दी से बताओ, आपको पता नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, r² इंटू एच की वैल्यू है 1.8, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका है 1.8, अगर इसे भेज दें, सबको ट्रांसपोज करो जल्दी 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 जल्दी, आपके पास टाइम नहीं है। r² इक्वल टू क्या आ जाएगा 17.6
6 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1.8। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से बताओ। अब देखो ये है 6 और 7 6 13, ये पहले इसे 2 से काटते हैं दोनों को, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 9 और 88, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 2 जा 28, 7 4 जा 28 अपॉन में 9, ठीक है। अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आपका कितना आ जाएगा 2/3 रूट में 7। डायरेक्टली मैंने ऐसे इसलिए कर दिया है, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ 4 इंटू 7/3 इंटू 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, तो रूट से बाहर आ जाएगा, डायरेक्टली जगह नहीं है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली बताया है, ठीक है। आर की वैल्यू अब आ चुकी है, वो भी किस चीज़ में आया है, यूनिट है आपका मीटर। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा फाइंड करना है तो √7 की वैल्यू इसमें पुट करो और मल्टीप्लाई करके कमेंट करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस। और हाँ, एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप इन क्वेश्चनों को भूल ना सकें। बाय बाय।